बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राई एंगल, हमें एक राइट एंगल ट्राई एंगल दी गई है ABC, ठीक है, A, B और C। Find the trigonometric ratios for which measurement angle A is equal to phi and measurement angle C is equal to थीटा। हमें ये जो रेशोज दी गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, हमने ये फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्राई एंगल हमें दे दी गई है और हमें एक चीज़ बता दी गई है कि मेजरमेंट एंगल जो ए है वो फाई है, मीन वहाँ पे एंगल जो है वो 5 है और थीटा जो है वो एंगल वो सी एंगल पे आ रहा है, ठीक है। अब आपने सेम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है प्रीवियस लेक्चर में। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इधर आपको जो ट्राइंगल्स दी गई थी, गिवन थी, उनमें यहाँ पे एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई वैल्यू थी, ठीक है, कि मीन कोई नंबर था 17, 15 जैसे 8। अब यहाँ पे A, B और C की फॉर्म में आपको दे दिया गया है। बात वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखी थी। हमने क्या करना है, 3 आपके पास फॉर्मूलाज हैं बेसिक जो हमने याद करने हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है और टेन थीटा किसके इक्वल होता है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 105 पे अपनी बुक पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये फार्मूलाज नज़र आ जाएंगे कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये फार्मूलाज यूज़ करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। डिफरेंस ये होगा कि थीटा में ये वैल्यूज जो हैं इसी तरह से होंगी, फाई में भी यही होंगी, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जब आपने थीटा लेना है तो ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के साथ वाली ये वाली जो बिल्कुल साइड है लाइन, ये वाली जो लाइन है ये आपके पास बेस होगी और थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है साइड जो होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जब आप थीटा के अकॉर्डिंग देखें, जब फाई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वही बात है, फाई में बेस ये वाली काउंट होगी, ये वाली वैल्यू जो है परपेंडिकुलर की होगी और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू काउंट होगी। सो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 में हमें दिया गया है साइन थीटा, ठीक है, हमने फाइंड करना है साइन थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, आप जस्ट पी राइट कर लें और एज फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसके इक्वल होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू थीटा के अकॉर्डिंग आपने देखनी है। यहाँ पे आपका एंगल थीटा है, ठीक है, इसके सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, C। सो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, C ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये है आपके पास, तो आप यहाँ पे B लगा लेंगे, ठीक है। सो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है C ओवर B। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है कॉस थीटा, हमने फाइंड करना है कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस की वैल्यू जो है वो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ से हम देख लेते हैं थीटा के अकॉर्डिंग आपने देखनी है क्योंकि कॉस थीटा कहा गया है। बेस की वैल्यू थीटा के अकॉर्डिंग ये वाली है, ठीक है, ये वाली लाइन बेस की होती है। सो यहाँ पे आप ए राइट कर देंगे, बेस की वैल्यू है आपके पास ए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है थीटा के अकॉर्डिंग बी। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, फाई और थीटा में वही रहेगा, जस्ट परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होती है। सो यहाँ पे हम बी लगा लेंगे, ठीक है। सो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है ए ओवर बी। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है टेन थीटा। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग देखें परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन होती है, ये वाली साइड है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे C ओवर बेस। बेस की वैल्यू क्या है थीटा के अकॉर्डिंग, ये वाली लाइन जो है वो बेस की है, सो उसकी वैल्यू A है, हम वो पुट कर लेते हैं, ठीक है। सो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है C ओवर A। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है साइन फाई।
अब हमने फाई के अकॉर्डिंग वैल्यू देखनी है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, जस्ट आपकी साइड्स चेंज होंगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे साइन फाई इज इक्वल टू, साइन जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। इक्वल लगाएं। अब परपेंडिकुलर क्या है, फाई के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब फाई की यहाँ पे है आपका ये एंगल फाई है, इसमें परपेंडिकुलर इसके सामने ये वाली साइड जो है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये वाली वैल्यू जो है वो, ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज की होगी। सो ए ओवर बी राइट कर देंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू ए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी आप लगा लें। सो साइन फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है ए ओवर बी। पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया है कॉज फाई। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कॉज फाई, ठीक है। अब कॉज किसके इक्वल होता है, कॉज हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ से देखें बेस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब फाई के अकॉर्डिंग हमने देखना है। ये आपके पास 5 है, इसमें बेस क्या है ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो बेस की है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये है। सो सी ओवर बी हम राइट कर देंगे। हम यहाँ पे राइट कर देंगे सी ओवर बी। सो कॉज फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है सी ओवर बी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसकी जानिब चलेंगे। लास्ट पार्ट हमारे पास है टेन फाई, ठीक है, क्या है टेन फाई। सो यहाँ पे हम पहले राइट कर लेते हैं टेन किसके इक्वल होता है, फाई ऐसे ही लगा लें। टेन इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। लेकिन अब हमने वैल्यूज जो है वो फाई के अकॉर्डिंग देखनी है। सो हम चेक करते हैं डायग्राम से कि फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी है। ये देखें यहाँ पे आपको एंगल फाई दिया गया है, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है, ये वाली सामने वाली साइड है। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है और बेस की वैल्यू यहाँ पे आपके पास सी है। उनके साथ वाली लाइन जो होती है एंगल के, वो जो है सीधी लाइन जो है वो आपके पास बेस होती है। सो ए ओवर सी राइट कर लेंगे हम, ठीक है। परपेंडिकुलर ए है, बेस की वैल्यू सी है, राइट कर लेंगे। यहाँ पे आप राइट कर देंगे टेन फाई, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है आपके पास इस तरह से सॉल्व होंगे। आपने जो है फॉर्मूलाज जो हैं पेज नंबर 105 पे साइन कॉस टेन किसके इक्वल होता है, जस्ट उनको याद करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। दूसरी चीज़ जो इन क्वेश्चन में देखने वाली है वो थीटा और फाई है कि जब थीटा और फाई एंगल आपको दे दिए जाएँ, जब अकॉर्डिंग टू थीटा वैल्यू पूछी जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर की होती है। आपको अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं, जहाँ पे एंगल आपको दिया जाए, ये वाले जो हैं ये एंगल्स हैं। अब ये एंगल उसने पूछा था थीटा एंगल है इसका नाम। जब ये देखना है तो इसके साथ वाली लाइन आपके पास बेस होगी स्ट्रेट लाइन, और ये वाली लाइन आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है, और इसके सामने वाली ये वाली जो साइड होती है ना, मीन ये लाइंस ये साइड कह लें, ये वाली आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब इधर एंगल देखें, इसके सामने वाली ये वाली साइड है तो ये ए हो गया, इसके साथ वाली ये वाली साइड यहाँ से स्ट्रेट है तो ये आपके पास ये आपके पास परपेंडिकुलर था, ये वाली बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। एंगल्स आप देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जस्ट परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, मीन ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। अगर आपको इस तरह से वैल्यूज ऑपोजिट दी जाएंगी, थीटा एंगल था उसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड आपके पास बेस है, ये वाली परपेंडिकुलर है और ये वाली हाइपोटेन्यूज है। जब आपको फाई के अकॉर्डिंग वैल्यू पूछी जाएगी तो आपने बेस ये वाली वैल्यू लेनी है, यहाँ पे जो वैल्यू दी जाएगी वो आपके पास परपेंडिकुलर की होगी और ये वाली साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज की होगी, ठीक है। आपने जस्ट 105 पेज नंबर पे जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद कर लेना है कि साइन थीटा जो है इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के।